सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक और सवाल है, किसी भाई के द्वारा पूछा गया है कि आज के समय में क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं या नहीं। तो प्रियो, लास्ट तक इस विषय में बने रहें। मुझे लगता है कि ये विषय किसी ने पहली बार पूछा है। इससे पहले ना तो इस पर कोई वीडियो है और ना मेरे हिसाब से हमारे भी चैनल पर इस वीडियो को हम पहली बार अपलोड कर रहे हैं। तो बड़े ध्यान देकर आप लोग इस विषय को समझना है, क्योंकि ये और भी बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है, क्या हम इस वर्तमान समय में परमेश्वर को देख सकते हैं या नहीं करके। अजीज़ों, मैं आपके बीच में कुछ बाइबल की बातों को रखना चाहूँगा, तथ्य को रखना चाहूँगा, और फिर हम इस विषय पे बात करेंगे कि क्या हम प्रभु को देख सकते हैं या नहीं। ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य बनकर क्यों इस धरती पर आए। वो अपने असली रूप में भी आ सकते थे, लेकिन अजीज़ों, आपको बता दूं कि जैसे हमारे घरों में ये लाइट दी जाती है, तो ये लाइट धीरे धीरे करके जैसे प्लांट में से निकलता है, फिर धीरे धीरे करके इसको विभाजन करके ट्रांसफार्मर में बदल के तब हमारे घरों में दिया जाता है। उसकी वजह, अगर ये डायरेक्ट दे दिया जाए तो हमारे घरों में जो फ्रिज, टीवी, पंखा, कूलर ये सब चलते हैं, ये चलेंगे नहीं। इतनी भयानक लाइट है, ये सब कुछ उड़ा देगी करके। फिर इसको मेन लाइट से छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में विभाजित किया जाता है, और वो ट्रांसफार्मर जितनी हमारे घरों को लाइट चाहिए उसको अपने हिसाब से हमारे घरों को देता है, ताकि घरों का कोई नुकसान ना हो सके। ठीक है। इसी रीति मुताबिक परमेश्वर एक महान प्रकाश है, लाइट है। मेरे अजीजों, मनुष्य उसको इन आँखों के द्वारा उस महान प्रकाश को देख ही नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर एक मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आया कि मनुष्य उसको देख सके, उससे बातें कर सके, उसके करीब जा सके। अगर वो देहधारी नहीं आता, स्वयं ही आ जाता, तो पहली बात कोई उसके सामने में खड़ा ही नहीं हो सकता था। इतना बड़ा वो महान प्रकाश है करके। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। और एक बार की घटना है कि कोई पास्टर के पास एक व्यक्ति जाता है और विरोधी पास्टर से सवाल करता है, मैंने सुना है, फंसाने के लिए जैसे, कि आप लोग परमेश्वर को दिखाते हैं करके, और मैं आज यीशु को एक्सेप्ट करूंगा, मानूंगा, लेकिन मुझे पहले परमेश्वर को देखना है करके। तो अजीज़ों, वो चर्च जाता है और जिद करता है, मुझे देखना ही है, दिखाओ करके। तो ठीक है, पास्टर साहब कहता है, मैं आपको प्रभु को दिखाने से पहले कुछ एक चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। यदि आपने उसको देख लिया तो आप प्रभु को देख सकते हैं। तो कहता, हाँ मैं देख लूँगा करके। तो पास्टर चर्च से उस व्यक्ति को बाहर लेके जाता है और पास्टर उसको कहता है कि 5 मिनट बिना आंखें बंद करके सूर्य की तरफ देखना है। कितना? 5 मिनट बिना आंखें झपके। तो मेरे प्रियो, वो देखा, 1 2 3 सेकंड देख पाया, देख नहीं सका, तुरंत चेहरा डाउन हो गया। तो वहाँ पर प्रभु के दास ने एक बड़ा सुंदर बात बोला, ये जो प्रकाश आपने अभी देखा, ये उसमें से निकली हुई एक ज्योति है, सूर्य, और इससे कई गुना ज़्यादा परमेश्वर का प्रकाश है, जो एक स्वयं प्रकाश और लाइट है, और तुम उसकी बनाई गई छोटी सी ज्योति को देख नहीं पाए। मेरे प्रिय, छोटी कहने का मतलब परमेश्वर के सामने छोटी है, ठीक है। वैसे तो सूर्य धरती से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो जब तुम उसके बनाए गए एक छोटे सूरज को देख नहीं सके, तो उस महाप्रतापी प्रकाशमान परमेश्वर को देखना
असंभव है करके मेरे अजीज़ों। मूसा ने कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो मूसा को परमेश्वर ने हल्का सा अपना वचन में समझाने के तौर पर लिखा, बस पीठ को देखा और वहीं मुर्शद होके गिर गया करके। और दूसरी बात हम देखते हैं पौलुस जब प्रभु के लोगों को परेशान कर रहा था तो अचानक एक आसमान में प्रकाश चमका और पौलुस अंधा होके वहीं पर गिर गया। उसकी आंखें झेल नहीं सकी उस प्रकाश को मेरे प्रियो, और आवाज़ देकर कहता है प्रभु तू कौन है। तो वहाँ यीशु का आवाज़ आता, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है करके। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि इस नाशवान शरीर में इन पापी आंखों के द्वारा उस पवित्र परमेश्वर को देखना अनहोना है। लेकिन जब हम सिद्ध होकर यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे तो हमारा ये नाशवान शरीर अमरता की देह में बदल जाएगा। उस समय हम फेस टू फेस अपने प्रभु को देखेंगे, उससे बातें करेंगे, उसके सामने में खड़े होकर उसकी आराधना करेंगे। बोलो हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन आपको समझ आया। और जब मूसा बात करके आ रहा था परमेश्वर से, तो मूसा के चेहरे में ऐसा नूर था कि मूसा के चेहरे को लोग देख नहीं पा रहे थे। एक प्रभु को से बातें किए हुए व्यक्ति के चेहरे में ऐसा नूर आ गया कि जिसको मनुष्य के लिए देखना नामुमकिन सा हो रहा था। तो सोचकर देखिए वो प्रभु कितना प्रकाशमान होगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम उस प्रभु को देखना चाहते हैं तो आगमन के लिए तैयार हो जाएं, और हमारी देह जब अमरता की देह में बदलेगी तब हम उस अविनाशी देह में अपने परमेश्वर से बातें करेंगे और उसके साथ में रहेंगे। बोलो हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आपके सवालों का जवाब आपको मिला। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।